आजकल रेप की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ महिला आवाज़ उठा लेती है, कुछ के साथ अपने परिवार के लोग ही गलत करते हैं, जिसका वह विरोध नहीं कर पाती है। वह खुद को ही अपने पूर्व जन्म का कर्म मानकर घुट घुट कर मरती है। मेरा प्रश्न है कि जो लड़की या महिला के साथ गलत होता है वह सामाजिक एक्शन किसी दबाव में नहीं ले पा रही है, तो अध्यात्म के रास्ते आरोपी को कैसे सजा दिलवा सके? प्रश्न का उत्तर देने का आभार, प्रणाम। देखिए, ये दिमाग पर शैतान का हावी होना है। ये रेप की घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, वातावरण में जो अशुद्धियां हैं, प्रदूषण है, जो विष घुला है, जो विष लोगों के मन में घुला है, इंसान के अंदर जो अतृप्ति है, इसलिए रेप की ही समस्या नहीं, जितनी मानसिक विकृतियां हैं सबका महत्वपूर्ण कारण यही है। इस बीमारी की औषधि वही बताए, प्रार्थना, प्राणायाम, ध्यान, संगीत और प्रकृति के अनुसार जीवन वृत्त। इस बीमारी की औषधि यही है। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया गया, मतलब कब क्या खाएं, दिनचर्या और ऋतुचर्या की बात आयुर्वेद में बताई गई। ऋत भूख, हित भूख और मित भूख। ऋतु के अनुसार भोजन, शरीर के लिए हितकारी भोजन। मित भूख मतलब भूख से कम खाना। लेकिन हम लोग तो बढ़िया लगा तो डालते जाए, और डालो और डालो, खाते जाते और खाओ और खाओ, बीमारी बढ़ाते, वो अपच होगा, वही तो टॉक्सिन बनेगा। कब खाएं, क्या खाएं, दिनचर्या और ऋतुचर्या होनी चाहिए। अगर दिनचर्या और ऋतुचर्या ठीक नहीं है तो मन का उद्वेलित होना और मन का उद्वेग संपन्न होना स्वाभाविक है। फिर कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ, कोई आदमी तन से करता है तो उसकी चर्चा होती है, और कोई आदमी मन से करता है उसकी चर्चा नहीं होती है। मानसिक यौनाचार सब करते हैं ज़्यादातर। आज मानसिक भ्रष्टता फैल गई है। आप सैकड़ों लड़के में से लड़की से पूछे, ये प्रश्न सैंपल ले, अगर आप कोई ये करिए तो 90% के मन में ज़बरदस्ती का ख्याल आता है। भले वो इसका बहुत विरोध करते हो, लेकिन उनके मन में भी आता है। बस जो हमने कहा, इसका इलाज प्रार्थना साधना के अलावा प्रकृति के साथ जीवन का सहचर्य होना चाहिए, सिम्बाइसिस होना चाहिए। दरअसल हमारे वातावरण में जो जीवन क्रम जो है वो गड़बड़ा गया, वो हो गया घोर तामसिक। खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार सब तामसिक हो गया। न सोने का न जगने का समय फिक्स है, न जीने का न मरने का, कुछ है ही नहीं टाइम टेबल। डिस्को पब की संस्कृति व्यक्ति का मनोरंजन नहीं करते, सच कहें तो वो मानसिक दुर्बलता को बढ़ाते हैं, मानसिक विकृति को बढ़ाते हैं। आज का जो प्रश्न है, अध्यात्म के माध्यम से कैसे सजा दी जा सकती हो, तो पहली बात, अध्यात्म सजा देने में विश्वास नहीं रखता। सजा तो सामाजिक व्यवस्था है। अध्यात्म में अगर कहें तो प्रकृति सजा देती है। अध्यात्म में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम नेचर का है, प्रकृति का है, व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए अध्यात्म की बात छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसा लेकिन नहीं हो सकता कि उसे सजा न मिले। निश्चित रूपेण सजा मिलेगी, क्योंकि प्रकृति का संविधान है कर्मफल विधान। चाहे आप माने ना माने, घुट घुट कर, लेकिन ना मरे, जीवन में आगे बढ़िए, लेकिन आप प्रकृति पर भरोसा रखिए। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा जीवन क्रम आज व्यवस्थित नहीं है, हमारे जीवन की लय बिगड़ गई है, इसलिए ये समस्या बढ़ती जा रही है। एक और बात करते हैं इस संदर्भ में। सतीश चंद्र डे एक व्यक्ति थे, डॉन पत्रिका के संपादक थे। उनका कहना था कि ब्रह्मचर्य नैतिक समस्या नहीं है, यह नैतिक प्रश्न है ही नहीं, यह आध्यात्मिक प्रश्न है। इसका हल आप नैतिकता से नहीं निकाल सकते। प्रश्न ये नहीं कि आप किसी महिला के साथ लेते हैं, जो गांधी जी करते थे ब्रह्मचर्य का प्रयोग। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन का परमेश्वर में मनोलय हो जाना। यह समस्या शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक समस्या है। और ब्रह्मचर्य का मतलब है मन का परमेश्वर में मनोलय हो जाना। हमारे जीवन में सद्गुणों का और हमारे दुर्गुणों का स्रोत क्या है? सद्गुण का स्रोत सतोगुण है, त्रिगुण से यह सृष्टि बनी है, शरीर बना है। दुर्गुण का स्रोत है तमोगुण। रजोगुण का स्रोत क्या है? थोड़ा सद्गुण, थोड़ा दुर्गुण। गांधी जी किसी के साथ लेटे, मनुबेन हो या आभा हो, राजकुमारी अमृत कौर हो या डॉक्टर सुशीला हो, किसी के साथ लेटे, भले उनका मन सही रहा, पर इस प्रयोग से महिलाओं की मानसिक अवस्था खराब हो गई। ये भी हो सकता है चारों का एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो जाए। ईर्ष्या नहीं होगी, ये हम कैसे सोच सकते हैं? बहुत सारी महिलाओं ने इस अनुभव को व्यक्तिगत रूप से कहा कि मानसिक अवस्था खराब हो गई। हम लोग गांधी जी को गलत आदमी नहीं मानते हैं, लेकिन गांधी जी का जो प्रश्न था कि ब्रह्मचर्य की समस्या नैतिक है या आध्यात्मिक, तो ये शारीरिक समस्या नहीं, ये आध्यात्मिक समस्या है। देखिए, अब इसको और गहराई में जाइए। मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और आधार चक्र, यहीं तक काम वासना का। पेट का जो है ना, यही है। यही जो आधार चक्र और मूलाधार चक्र है, वहीं पर योनि और लिंग का मूल स्थान होता है, जड़ यानी मूल है। यहीं आधार चक्र और मूलाधार चक्र यानी लिंग के मूल में वीर या रज जन्म लेता है। तो आधार या मूलाधार चक्र की शुद्धि कर दी जाए
इनमें प्रकाश भर दिया जाए तो बात बन जाएगी। ये बहुत गहरी बात है, आध्यात्मिक बात है कि समाधान क्या है। इसमें हमारे ऋषियों ने क्या समाधान दिया जानते हैं? गोमेध यज्ञ से यह शुद्धि आती है। गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सरमेध यज्ञ, यह शरीर के विभिन्न स्थान यानी चक्र में किए जाते हैं। गोमेध यज्ञ का स्थान मूलाधार आधार चक्र है। गो मतलब गाय नहीं, गो मतलब इंद्रियां। इंद्रियों का हवन आधार और मूलाधार में होता है। जब वहाँ जब वायु शुद्ध होती है, वायु मतलब पंचवायु, जैसे पंच प्राण होते हैं ना, पान व्यान समान पंचवायु है, उसी तरह पंचवायु होते हैं पंच प्राण की तरह। वो शुद्ध होता है तो वायु जब वीर्य को शुद्ध कर खींचती है तो ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करती है, अधोगमन नहीं होता, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जाता है। फिर वीर्य या रज का निरर्थक या अत्यधिक क्षय नहीं होता, उसमें तेज आता है, वो शुद्ध होता है, ब्रह्म तेज आता है। जब इंद्रियां शुद्ध होती है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। फिर ब्रह्मचर्य रहना है तो व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप जीवन का स्वभाव बन जाता है। दरअसल अध्यात्म जीवन का स्वभाव है। तो पहली बात, सभी को अपने खान पान में, रहन सहन में, संग साथ में, यानी सबको एक साथ कहें तो आहार विहार में अपने सात्विकता का संवर्धन करें। जितना सात्विक आहार विहार होगा उतना तमस जाएगा, उतना रजस जाएगा, यानी सारा विकार जाएगा। इंसान के हाथ में एक ही चीज़ है, खान पान रहन सहन। हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए। मत सोचिए कोई स्त्री हमें ब्रह्मचर्य सिखाएगी, आप ये मत सोचिए कि सृष्टि में कोई दूसरा है। दूसरा तो है ही नहीं, कोई महिला और पुरुष वेदांत की भाषा में नहीं है। साड़ी पहना दो तो महिला, बाल वाल ठीक करके पैंट शर्ट पहना दो पुरुष लगने लगेगा। कहते हैं आत्मा न नर है न नारी है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं शरीर वस्त्र है, वस्त्र फट गया, चिथरा हो गया तो इसको बदल दो, जिसको मृत्यु कहते हैं। फिर नया वस्त्र धारण करेगा, नया शरीर धारण करेगा। तो जितनी सात्विकता बढ़ाएंगे उतना इस समस्या का समाधान होता चला जाएगा। इसलिए जो भी रिश्ता बनाए सहमति से बनाए तो घुटन नहीं होगा, चाहे परिवार के हो चाहे कोई हो। जबरदस्ती किया तो गलत किया ना, सजा तो उसे अवश्य मिलेगी। समय हमारे आपके द्वारा तय नहीं होगा, वो तो काल तय करेगा कि कब उसको सजा मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। जब हमने कहा प्रकृति का संविधान है कर्मफल विधान।